अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर कबल ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से एक बयान जारी किया है। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं आज रात ईरान की पूरी तहजीब को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ईरान की तरफ से जवाब भी आया है। अमेरिका के अंदर से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना शुरू कर दिया है कि यह बंदा पागल हो चुका है और यह बंदा क्रिमिनल है। ईरान ने जो जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी बात कही पहले वो सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आज की रात पूरी ईरानी तहजीब को खत्म कर दूंगा। आज की रात तारीख की अहम तरीन रातों में से एक रात साबित होगी। यह भी कहा कि 47 साल से जो ईरानी बदमाशी जारी है वो आज रात खत्म हो जाएगी। मजीद कहा, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। जिसके बाद ईरान में ज़हीन और मोतदल लोग सामने आएंगे, जिससे ईरान के लिए नया इनकलाब जैसा माहौल होगा। और आखिर में कहा कि ईरान की अजीम अवाम पर खुदा की रहमत हो। एक तरफ ईरान की अवाम के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ ईरान के पुलों के ऊपर बमबारी हो रही है, ईरान के जो पावर सेक्टर हैं उनको तबाह किया जा रहा है, ईरान की अवाम को शहीद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान की अवाम के लिए कहते हैं कि उन पर खुदा की रहमत हो। अब ईरान का जवाब भी आप सुन लें। यह जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया है अब से थोड़ी देर कबल, इससे वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने का इरादा रखते हैं। और हमलों का आगाज भी कर दिया गया है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के अंदर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। और उस हमले पर पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने हमारे प्लांट्स तबाह किए तो हम सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक को अंधेरों के अंदर डिबो देंगे। अब यह बड़ा क्लियर है कि अमेरिका जो भी हमले ईरान के ऊपर कर रहा है वो अरब ममालिक की बेसिस को इस्तेमाल करके कर रहा है। अरब ममालिक को चाहिए कि जिस तरीके से यूरोपियन ममालिक ने हिम्मत दिखाई है, गैरत दिखाई है, जुर्रत का मुजाहरा किया है, यह भी अमेरिका को रोकें कि हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए आप ईरान के ऊपर हमले ना करें। लेकिन ये सारे के सारे हैं अमेरिका के लेले, अमेरिका के कमी कमीन। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये स्पेन के वजीर आजम की तरह डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, बरतानिया की तरह डोनाल्ड ट्रंप को एब्सोल्युटली नॉट कहें, फ्रांस की तरह डोनाल्ड ट्रंप को यह कहें कि हम तुम्हारी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन इन्होंने अभी तक इनकार नहीं किया। यह सहूलतकारी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करे। और यह सारी की सारी उम्मत मुसलमान के लिए एक अफसोसनाक पहलू है। यह ऐसा वक्त है कि जब सारी उम्मत मुसलमान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये सारे के सारे ईरान के खिलाफ खड़े। अब जरा आगे आ जाए। पाकिस्तान की जानब से एक बयान जारी किया गया और यह बयान दफ्तर खारजा ने जारी किया है। यह कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान का सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर ईरान के हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। यह तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है पाकिस्तान के। मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद सारे के सारे राब्तों को खत्म कर दिया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी सूरत हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर करे। ईरान अब तक बहुत सी कुर्बानियां दे चुका है, ईरान आगे भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी कौम को गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी कौम को बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि ईरान के ऊपर कोई आए और उनके ऊपर कोई मुसल्लत हो जाए। और ना ही ईरानी इस बात के ऊपर तैयार है कि ईरान के अंदर अमेरिका का कोई पपट बैठे, अमेरिका का कोई अर्दली बैठे, कोई ऐसा बंदा बैठे जो डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट करे और कहे कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। ईरानी अवाम, ईरान के पास दौरान इनकलाब और ईरान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट सारे के सारे एक पेज के ऊपर हैं कि हमने किसी भी सूरत अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करना। इसके अलावा कतर की जो वजारत खारजा है उनके तर्जमान ने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि ईरान की जंग एक ऐसे खतरनाक मरहले के अंदर दाखिल होने वाली है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वहां की जो इनकी ओपोनेंट पार्टी है, जो ऑपोजिट है, डेमोक्रेट्स, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। उन्होंने कहा कि यह जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है यह पागलपन है, यह वहशियाना काम है और यह क्रिमिनल एक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। यह वाज़ेह तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। चाहे लोगों का तल्लक यूरोपीय यूनियन से हो, चाहे लोगों का तल्लक जो है वो अमेरिका से हो, चाहे लोगों का तल्लक बरतानिया से हो। अमेरिकी सेनेटर है,
ऑपोजिशन के हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप की पार्टी के लोग अब हमारे साथ शामिल हों ताकि इस शख्स को हटाया जा सके, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस जंग के हवाले से बहुत ज्यादा मुखालफत पाई जाती है और अमेरिकन पार्लियामेंट के लोग बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पागल करार दे रहे हैं कि यह बंदा एक पागल शख्स है। पेरिस मॉर्गन जो बरतानिया के साफी हैं, उन्होंने कहा कि यह ट्रंप पागल शख्स है और ईरान के खिलाफ नस्ल कशी और जंगी जराम के इर्तिकाब का पेशगी एलानिया का इजहार है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जो उन्होंने ट्वीट किया है। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर 10 रेलवे के ऐसे पुल हैं जिनको बमों से उड़ा दिया गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के अंदर रात के 7:45 हुए हैं और ईरान के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमले इस वक्त जारी हैं, जो इस वक्त इतलात आ रही हैं। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला किया गया तो जौहरी शुआओं से नुकसान हो सकते हैं और फिर ये आग सारे के सारे खित्ते के अंदर भी फैल सकती है। नाज़रीन किराम, इस वक्त चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, आज़रबाईजान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलाएं। OIC का इजलास बुलाकर ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी करवाएं। ये इस चीज को श्योर करें कि अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाएगा, अमेरिका ईरान के ऊपर हमले नहीं करेगा और जवाब में ईरान से भी जो गारंटियां लेनी है वो गारंटियां भी ली जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर ईरान के ऊपर तो जो हमला होना वो होगा, लेकिन इन मुसलमान ममालिक को यह समझना चाहिए कि फिर अगला नंबर किसका होगा। इराक देखा, शाम देखा, लीबिया देखा, सीरिया देखा, अफगानिस्तान देखा, अब ईरान देख रहे हैं। अगला नंबर तुर्की का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। लेकिन इन ममालिक के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, या तो ज्यादा मुल्कों के अंदर बादशाहत है और वो बादशाह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सैल्यूट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा है ही कोई नहीं, और या इन ममालिक के अंदर ऐसी हुकूमतें हैं जो कि अमेरिका की आशीर्वाद से चलती हैं, यानी कि आज अमेरिका इनके ऊपर से हाथ उठा ले तो ये हुकूमतें धड़म करके जमीन के ऊपर नीचे आकर गिरेंगी। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आप लोगों ने ईरान के लोगों को अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह मैं आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।